आज मैं भारत की सामाजिक और मानसिक स्थिति पर गहराई से चोट करने जा रहा हूँ। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। भारत में बहुत से लोग आज भी अपनी ज़िंदगी की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, घर और नौकरी को पूरा करने में लगे रहते हैं। जब किसी व्यक्ति का सारा ध्यान सिर्फ पेट भरने और परिवार की ज़रूरतें पूरी करने पर केंद्रित हो जाता है, तो वह व्यक्ति सोच के उच्च स्तर तक पहुंचने का समय या अवसर नहीं पा पाता। इसी वजह से हमारे देश की प्रतिभा, जो एक्चुअली में असाधारण है, वह अक्सर छोटी छोटी सीमाओं में बंध जाती है। हमारा भारत देश विविधताओं और प्रतिभाओं से भरा हुआ है। जब किसी व्यक्ति को हर दिन पेट भरने और परिवार को संभालने की चिंता सताती है, तो उसके लिए नए विचारों, आविष्कारों या क्रिएटिविटी की ओर ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों को देखें, तो वहाँ के लोगों को अपनी ज़रूरतों की इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। वहाँ के लोग अपना समय और ऊर्जा नए विचारों को विकसित करने, नई खोजें करने और समाज को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। यह फ़र्क सिर्फ सोच का है। भारत के लोग सर्वाइवल माइंडसेट के हैं और अदर कंट्री के लोग क्रिएटिव माइंडसेट के हैं। जब तक समाज के अधिकांश लोग सर्वाइवल मोड में रहेंगे, भारत की ऊर्जा जीवन चलाने तक सीमित रहेगी, जीवन बनाने तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। आप एक सिंपल एग्जांपल समझिए। 140 करोड़ के देश में हमारा खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं है। 90% जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, नार्जो, वन प्लस, सब चाइनीज़ हैं। सैमसंग कोरिया का है और एप्पल अमेरिका का है। अब आप सोचिए, 140 करोड़ के देश में हमारा खुद का कोई स्मार्टफोन नहीं है। माइक्रोमैक्स था, लावा था, वो बंद हो गया है। तो आप कल्पना करिए कि हम कितना सर्वाइवल मोड पे जी रहे हैं। क्रिएटिव माइंडसेट हमारा नहीं है, और ये इसलिए है क्योंकि हमारे ऊपर हमारा इतिहास हावी रहता है। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।